हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 143 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 144 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, 23 जून 1757 को भारत का मध्य युग समाप्त हुआ और उसका आधुनिक युग आरंभ हुआ, समीक्षा कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 23 जून 1757 लड़े गए प्लासी के युद्ध में नवाब के सेनापति एवं अधिकारियों व साहूकारों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण वह युद्ध हार गया। इस हार के साथ ही देसी रियासतों एवं क्षेत्रीय राजाओं व मुगलों की सत्ता खत्म होने की कगार पर आ गई और भारत मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश कर गया। लेकिन यदुनाथ सरकार के इस कथन को पूर्वाग्रह एवं अतिशयोक्तिपूर्णता से प्रेरित ही कहा जाएगा, क्योंकि आधुनिकता एक सतत प्रक्रिया है जो किसी एक तारीख या युग का परिणाम नहीं है और ये अंग्रेजों के आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इनके आने के बाद आधुनिकता तो पश्चिमी शोषण के चरित्र से पोषित है तथा औपनिवेशिक शोषण की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, जिससे भारत को आधुनिकता के नाम पर औपनिवेशिक बेड़ियों में जकड़ना उद्देश्य था। कंपनी के आने से पूर्व में आधुनिकता के बल पर ही भारत ने रूढ़िवादियों एवं सामाजिक जटिलताओं से अपने समाज को उबारा था और इसी का परिणाम था कि पहले के शासक भारत में रहकर भारत की ही भलाई करते थे, भलाई में कार्य करते थे, जबकि अंग्रेजी कंपनी आधुनिकता के नाम पर भारत की गंगा से धन को सोख कर लंदन की टेम्स में निचोड़ रहे थे। हालांकि यह बात और है कि अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी विचारों का आगमन जरूर हुआ और बाद में भारतीयों ने इन्हीं विचार रूपी हथौड़े से ही दास्ता की बेड़ियों को तोड़ा था। निष्कर्षतः ये जरूर कहा जा सकता है कि प्लासी के परिणाम तो एक षड्यंत्र कंपी प्रदर्शन था जो कि चंद घंटे चला, जिसमें योग्यता प्रदर्शन की कोई जगह नहीं थी। यदि विश्वासघात की बजाय राजभक्ति की योग्यता को प्रदर्शित किया गया होता तो ये भारत विजय तो दूर की बात थी, बंगाल विजय भी नसीब न होती और एकमात्र घटना रह जाती। देखिए, आपने पूरे उत्तर को तो काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन निष्कर्ष आप यहाँ पे फिट नहीं बैठा पाया। क्लियर? निष्कर्ष में आपको आधुनिकता से ही संबंधित निष्कर्ष देना है, अर्थात आपको निष्कर्ष क्या देना है कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि वास्तव में आधुनिकता का जो प्रक्रम था वो कंपनी के आगमन से न शुरू होकर के बल्कि प्रबोधन और पुनर्जागरण के पहले की भी कई सारे आंदोलनों के माध्यम से भारत में अभिव्यक्त हो चुका था। ये प्रक्रिया काफ़ी गतिशील थी, अतः उस गतिशील अवस्था में कंपनी का आगमन इसको उत्प्रेरकता प्रदान कर गया, जिससे भारत ने पश्चिमी हथौड़े से ही उनकी बेड़ियों को तोड़ दिया। आप ऐसे कह सकते हो। क्लियर? आपको यहाँ पे जो ये पश्चिमी हथौड़े की लाइन है ना, इसको लिंक कर लेना है अपने निष्कर्ष के साथ में और आपका निष्कर्ष हो जाएगा। रही बात दूसरी चीज़ की कि आपने यहाँ पे जो ये विश्लेषण किया ना, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो, इतना डिटेल में नहीं बताना। आप ये डायरेक्ट यहाँ से शुरू करो कि 23 जून 1757 को प्लासी की पराजय के बाद कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि मध्य युग अर्थात मुगलों की सत्ता की समाप्ति के साथ ही कंपनी की सत्ता अर्थात आधुनिक युग की शुरुआत हुई। क्लियर? अब यहाँ पे आपने इतना बता दिया, अब यहाँ पर आप बताओ आगे विश्लेषण में। किंतु गहराई से देखें तो 23 जून 1757 में जो भी निर्णयों की प्राप्ति हुई थी, अभी उनकी पुष्टि होना बाकी था, जिसे बक्सर के युद्ध में पुष्टि की गई। क्लियर? और फिर आप बताओ, और वैसे भी अगर ध्यान दें तो वैसे भी ध्यातव्य हो कि वैसे भी स्मरणीय हो कि ऐसे शब्दों का उपयोग करके फिर बताओ कि आधुनिकता जो थी वास्तव में एक सतत प्रक्रिया थी। अब यहाँ पे ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, पूर्वाग्रह, ये ड्रामा नहीं दिखाना है किसी को। क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इनकी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग भी आपका आंसर चेक कर रहे होते हैं। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि इनकी इतनी भी बेइज्जती मत कर दो कि इनका जो अनुयायी है वो आपसे नफरत करने लगे। कहो इनकी बात को, मतलब आपको सब कुछ इन्हें कह देना है लेकिन मुंह पे कुछ नहीं कहना है। अपनी कलम की नोक के आधार पर आपको अपनी कहानी बस गढ़ देनी है और उस कहानी में पूर्वाग्रह और अतिशयोक्तिपूर्णता के जो शब्द हैं इनको नहीं लाना है।
अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कहीं पे भी नहीं लाना है, कई जगह पे लाना है लेकिन कई जगह पे नहीं लाना है, खासतौर पर इस प्रश्न में तो नहीं लाना है और नाम के साथ तो बिल्कुल नहीं लाना है। क्लियर? तो आप ये इस चीज़ को क्लियर कर देंगे और फिर आप अपना जो अभी निष्कर्ष हमने बताया उसे लिख देंगे, तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक और बात कि आप ये भी कर सकते हैं कि इस प्रश्न में अपनी राइटिंग को थोड़ा और सहेजें। मतलब आपने क्या किया ना कि यहाँ तक की 2 लाइनों की देखो राइटिंग सही है, फिर इधर शब्द इधर तिरछे होने लगे, उधर तिरछे होने लगे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा शब्दों को स्पेस दो और शब्दों को यहाँ पे स्पेस दो बीच में, ऊपर नीचे, एक क्रमबद्धता बनी रहे शब्दों की। जैसे आप ये देखो प्रश्न जो आपने लिखा है ना, ऐसे ही आपको अपना आंसर लिखना है। ऐसे दूर से देखो दिख रहा है कि प्रश्न आपने किसी दिन लिखा था और उत्तर आपने किसी दिन गुस्से में लिख दिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मतलब लिखो तो लगे कि हाँ आपने मेहनत की है। क्लियर? 3 3 6 3 त्रिका 9, तो 11 वर्ड आप एक लाइन में लिख रहे हो। 6 वर्ड या 7 वर्ड से ऊपर एक लाइन में नहीं आने चाहिए। क्लियर? तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। बाकी आपने विश्लेषण काफ़ी अच्छा किया है और एक दो जो पॉइंट हैं उन्हें आप हमारे प्रीवियस पार्ट से भी ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।